Students, this is the question of successive differentiation. Here it is given that y is equal to sine of m sine inverse x. Then prove that 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 plus n square minus m square yn is equal to 0. Now first we differentiate this y is equal to sine m sine inverse x with respect to x. Differentiate with respect to x. Here, so we get this can be written d by dx of y is equal to d by dx of sine of m sine inverse x. And when we differentiate dy with respect to x, so it can be written as y1. And when we differentiate sine m sine inverse x, we take m sine inverse x is equal to x, and we know that differentiation of sine x is equal to cos x. So differentiation of this one is cos of m sine inverse x. Now we differentiate m sine inverse x, we get m is constant, so it is in multiplication, and differentiation of sine inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. y का डिफरेंशिएशन वन टाइम करेंगे तो d by dx ऑफ y लिखेंगे, राइट हैंड साइड में d by dx ऑफ sin m sin इनवर्स x होगा. d by dx ऑफ y को y1 लिखा जाता है. sin m sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने के लिए m sin इनवर्स x को x अज्यूम करेंगे. sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो इसको cos m sin इनवर्स x लिखेंगे. फिर m sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon root 1 minus x square होगा. Now we remove this root 1 minus x square from the denominator on the right hand side. So we multiply this on the left hand side. So we get 1 minus x square y1 is equal to m cos m sin inverse x. So here हम देख सकते हैं ये रूट 1 माइनस x स्क्वायर को राइट हैंड साइड से डिनोमिनेटर से हटाया गया है. इसके लिए इक्वेशन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा रूट 1 माइनस x स्क्वायर y1, और राइट हैंड साइड में रूट 1 माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो m cos n sin इनवर्स x आ जाएगा. Now we remove this square root sign. So for removing this, squaring both sides. So squaring both sides. तो स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा. 1 माइनस स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m sin इनवर्स x. Now we can write this cos square m sin inverse x is equal to 1 minus sin square m sin inverse x. आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना है, पहले आपको y1 निकालना है, देन y2 निकालना है, फिर y2 y1 और y में इक्वेशन बनेगी, उसको जब एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो प्रूव करना है वो मिलेगा. इसके लिए आपको ध्यान रखना है जब भी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आएगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे. अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, और अगर राइट हैंड साइड जो है y में कन्वर्ट हो रही है तो उसको y में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू लर्न इट. रिमूव डिनोमिनेटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड रिमूव square root and remove right hand term, and we put y in place of this one. So this can be written as m square y minus sin and sin inverse is y. So this is y square. तो आपको यहाँ याद रखना है कि राइट हैंड साइड में अगर डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आएगा तो उसको हम डिनोमिनेटर से हटाएंगे. दूसरा आपको स्क्वायर रूट को हटाना है. तीसरा आपको राइट हैंड साइड को y में कन्वर्ट करना है, बदलना है. नाउ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन. सो वी यूज ऑपरेटर d by dx of 1 minus x square y1 square is equal to d by dx
m square d by dx of 1 minus y square. Here we can see we use formula for differentiation of product of two functions, that is first function d by dx of second function plus second function d by dx of first function. यहाँ पर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. इसके लिए ऑपरेटर d by dx लगाया गया है. m स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के आउटसाइड में रखा है. तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का जो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को यूज करेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन यानी 1 माइनस x स्क्वायर d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन यानी y1 स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर फिर d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 माइनस x स्क्वायर. सिमिलरली ऑन द राइट this d by dx of 1 minus y square. Now we know that this is y1 square, this is x, so we cannot differentiate this y1 square with respect to x, so it can be written as 1 minus x square d by dy of y1 square multiplied by dy1 by dx plus y1 square, and when we differentiate this one we get 0 because it is constant, and when we differentiate this x square we get 2x, so this is minus 2x m square, and when we differentiate this one, so differentiation of 1 is 0 because this is constant, and differentiation of this y square can be written as d by dy of y square multiplied by dy by dx, and this minus is here because we cannot differentiate this y square with respect to x, so we write this d by dy of y square into d by dx of y. देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन फार्मूला लिखा गया है. फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस x स्क्वायर d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज y1 स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर d by dx of first function that is 1 minus x square, and on the right hand side m square is constant and difference d by dx of 1 minus y square. Now यहाँ पर y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y1 स्क्वायर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, इसलिए हम dy1 से यहाँ डिवाइड करेंगे और dy1 से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब ये d by dx ऑफ y1 स्क्वायर को इस तरीके से लिखेंगे d by dy1 ऑफ y1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy1 बाय dx. अगर ये dy1 बाय dy1 को आप कैंसिल कर देंगे और ds को यहाँ पर ले आएंगे तो यही टर्म आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर. 1 का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा. इधर 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और ये माइनस आपका ये आ जाएगा, और y स्क्वायर का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसको इसे लिखेंगे d by dy ऑफ y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dy by dx. बिकॉज़ y स्क्वायर का इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ dy से न्यूमरेटर टर्म मल्टीप्लाई करेंगे. अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे dx यहाँ ले आएंगे तो ये एक चीज आ जाएगी. इसी तरीके से नाउ वी कैन सी दैट डिफरेंशिएशन ऑफ y1 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y1 इज 2y1, so this can be written as here 2y1 this is 1 minus x square 2y1 differentiation of y1 square with respect to y1 is 2y1, and dy1 by dx this can be written as y2 plus this plus and minus multiply, this gives minus 2x y1 square, and on the right hand side this is minus m square, and differentiation of y square with respect to y this is 2y, and this d by dx of y can be written as y1. तो आप देख सकते हैं y1 स्क्वायर का y1 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2y1 होगा, dy1 by dx को हम y2 लिख सकते हैं. ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, इसको 2x y1 स्क्वायर लिखा गया है. ये माइनस का m स्क्वायर और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y आ जाएगा. d by dx ऑफ y को y1 लिखेंगे. नाउ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2y1 ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट हियर 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to minus m square y. आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में 2y1 से डिवाइड किया गया है. अब दिस टर्म minus m square y transform in the left hand side, so we write here 1 minus x square
y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप y को एक बार डिफरेंशिएट करके y1 निकालेंगे। फिर अगर डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में कोई भी टर्म आ रहा है तो उसको हम डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। अगर आपका राइट हैंड साइड y में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम y में बदल लेंगे। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक y2 y1 और y में इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी। जब y2 y1 y में इक्वेशन मिल जाएगी तो आप उसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बाय द लेबनीज थ्योरम। एंड वी नो दैट लेबनीज थ्योरम इज dn uv can be written as u dnv plus nc1 du dn minus 1v plus nc2 d2u dn minus 2v plus and so on plus v dnu. This is the Leibniz theorem. Leibniz theorem is used when we find out any derivative of the product of two functions u and v. So here we differentiate. अब हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स बोथ साइड में विद, so differentiate n times by Leibniz थ्योरम। इसको लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑपरेटर का यूज करेंगे dn 1 minus x square y2 minus dn x y1 plus m square dn y is equal to 0। Here m square will be written outside the differential operator because it is constant। So we using Leibniz theorem, here we take 1 minus x square is u and this y2 is v, and using this Leibniz theorem, in the Leibniz theorem we know that first we write u, that is 1 minus x square dn v is y2 here, plus nc1 du, that is d1 minus x square dn minus 1v, that is y2, plus nc2 d2u, that is 1 minus x square dn minus 2v, that is y2। Here we can see that when we differentiate this 1 minus square one time, we get minus 2x. When we differentiate 1 minus x square two times, we get minus 2. Further, next term will be nc3 dq 1 minus x square dn minus 3 y2. When we differentiate this 1 minus x square three times, we get 0. So next term will be 0. So nth derivative of 1 minus x square multiplied by y2 gives three term, these three terms। आप देख सकते हैं जब 1 माइनस स्क्वायर y2 का nth डेरिवेटिव निकालेंगे लेबनीज थ्योरम से तो ये थ्री टर्म्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला टर्म dq 1 माइनस स्क्वायर होगा, और जब 1 माइनस स्क्वायर का हम थ्री टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, तो उसको लिखने के टर्म की जरूरत नहीं है। नाउ वी कैन सी हियर दिस x y1 derivative with respect to n। Here we have to find nth derivative of x multiplied by y1। So we use here Leibniz theorem, we take x is u and y1 is v, so it can be written as first u, that is x, dn v, that is y1, minus nc1 dx du, that is dx, dn minus 1 v, that is y1। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने x को u माना है और y1 को v माना है, और लेबनीज थ्योरम का nth डेरिवेटिव का फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो पहले हम u लिखेंगे, फिर dn v के प्लेस पे y1 है, प्लस nc1, तो u की माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा, nc1 du, दैट इज dx, dn minus 1 y1। अब इससे आपको दो टर्म मिलेंगे क्योंकि नेक्स्ट टर्म में d2x आएगा, यानी s को टू टाइम डिफरेंशिएट करने पर 0 मिलेगा। लास्ट में प्लस m square dn y, that is equal to 0। Now we differentiate this y2 n times, dn y2 means y2 differentiate n times, this can be written as yn plus 2।
See, this n is add with these two. We write here this is yn plus 2 plus value of n c1 is n, and differentiation of this 1 minus x square is minus 2x. Here y2 differentiate n minus 1 time, so this n minus 1 add with 2 we get yn plus 1, and value of nc2 is n minus 1 upon factorial 2, that can be written as 2, and differentiation of this 1 minus x square 2 times we get minus 2, and this y2 differentiate n minus 2 times this n minus 2 add with 2, this 2 is cancelled out, so this is yn minus x, and this y1 differentiate n times we write here yn plus 1 minus nc1, value of nc1 is n, and differentiation of x is 1, and when we differentiate this y1 n minus 1 times this n minus 1 add with 1, this 1 is cancelled out, so this can be written as yn plus m square, and differentiation of yn times this can be written as yn is equal to 0. So here we can write this one. Here we can write here this plus m square, and when we differentiate this y with respect to n, it can be y. आप देख सकते हैं यहाँ y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो y2 में ये 2 में ये ऐड कर देंगे, yn प्लस 2 लिखेंगे, प्लस nc1 की वैल्यू n होगी, 1 माइनस स्क्वायर का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x आएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। y2 को n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 में n माइनस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये yn प्लस 1 लिखेंगे, प्लस nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। 1 माइनस स्क्वायर को जब 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 लिखेंगे, और y2 का n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो n माइनस 2 2 में ऐड होगा, 2 कैंसिल होकर yn मिलेगा माइनस x, और y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे n 1 में ऐड होगा, n प्लस 1 मिलेगा, nc1 की वैल्यू n हो गई, s का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, n माइनस 1 को 1 में ऐड करेंगे तो y मिलेगा, प्लस m स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन n टाइम करेंगे तो yn होगा। नाउ वी राइट हियर 1 माइनस x स्क्वायर yn plus 2, and we see that here this from second term and from fourth term we take common x y n plus 1, so we get here 2n plus 1 x y n plus 1, and this 2 is cancelled out. Now take common this yn in all these terms, that is third term and sixth term and seventh term, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म में से आपको yn कॉमन लेना है, तो इनमें yn कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन सी दैट हियर दिस n इज कैंसिल आउट, this n is cancel out, and we know that this so here this proving here this is minus 1 minus, so when we take common 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1, we take common from minus n square plus m square minus, so ये n square minus m square yn is equal to 0. Here we can see that this is 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1. अब इसमें माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर yn होगा, तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है माइनस टाइम्स एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर y है। थैंक यू।